अब देखो एमसीक्यूज़ में ये भी आएगा फाइलम आर्थ्रोपोडा। फाइलम आर्थ्रोपोडा अब देखो किस तरह एमसीक्यूज़ में आएंगे। आपको पता होना चाहिए कि बायोलॉजी के एमसीक्यूज़ के अंदर 80 एमसीक्यूज़ होते हैं, तो 80 एमसीक्यूज़ के तौर पे आपको अच्छी से अच्छी, बेहतर से बेहतर तैयारी करनी है। तो क्लासेस जो हैं वो आपके सामने मौजूद हैं और वो इस तरीके से आएंगी। ये आपको याद रखना है, क्लासेस का नाम याद रखना है, इस तरीके से आप चार्ट बना लें पूरा। देखो यहाँ पर मेरिस्टोमेटा, ये एथ्रोपोडा की जो है वो क्लास है। इस तरह से पूछ लिया जाता है कि बताएं मेरिस्टोमेटा की एग्जाम्पल क्या है। तो वो लिम्बलस, लिम्बलस देखें, ये इस टाइप का कोई कीड़ा होता है, ठीक है। ये मैंने आपको शक्ल याद करने के लिए बेसिकली बनाया हुआ है। एरेक्निडा, नीडा यानी कि स्पाइडर, स्पाइडर मौजूद होते हैं बहुत सारे, मकड़ी वगैरह। स्कॉर्पियन बहुत सारे मौजूद होते हैं। स्कॉर्पियन यानी कि बिच्छू, बिच्छू जो आपने समुद्र में देखे होंगे। क्रस्टिशन, क्रस्टिशन से जो एग्जाम्पल है इसकी एनिमल्स की, ये सारे एनिमल्स मैं बता रहा हूँ। प्रॉन, प्रॉन का मतलब होता है झींगे, झींगे आपने खाए होंगे। और ये क्रैप, ठीक है। क्रैप का मतलब ये जो एक टाइप का होता है कीड़ा, जिसको हम मतलब केकड़ा कहते हैं, ठीक है ना। केकड़ा नहीं कहते, केकड़ा, केकड़ा का सूप पिया होगा आपने, तो ये वो होता है क्रैप भाई। मायरोपोडिया, मायरोपोडिया की बहुत एग्जांपल आ चुकी हैं। सेंटीपेड और मिलीपेड, ये दोनों जो हैं वो देखें इस टाइप के एनिमल्स होते हैं। इंसेक्टा की भी बहुत दफ़ा पूछी गई हैं, इसका आप हेक्सापोडा लगाएंगे कि हेक्सापोडा होती है भैया। अब यह इसका जो एमसीक्यूज़ आएगा वो इस तरीके से आएगा कि हेक्सापोडा बताएं कि किसकी क्लास है, तो आपका जवाब होगा इंसेक्टा की क्लास है। इसी तरीके से सारी चीज़ें इसी तरह पूछी जाएंगी। अब देखो भैया इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है, ट्रिकी तौर पे यहाँ देखेंगे एमसीक्यूज़ के तौर पे आएगा। ये मैंने याद करने के लिए आपको यहाँ बनाया हुआ है, इसको आप छोड़ दें। ये एमसीक्यूज़ के तौर पे आएगा कि बताएं ग्लूकोज, ग्लूकोज जब मिलेगा तो क्या बनेगा। तो अब क्या बनेगा भैया, क्या बनेगा भैया, माल्टोज बनेगा, सिंपल। अब कैसे हमें वो याद रखना है, वही इसने याद रखना है आपने, ये शॉर्ट फॉर्म याद रखनी है। जीजीएम, जीजीएम होता है, जीजीएल भी होता है और जीएफएस होता है। तो तीन चीज़ें आपने याद रखनी है। अब देखो जीजीएम होता है उस सूरत में जब ग्लूकोज ग्लूकोज हो, और जीजीएल जब होगा जब ग्लूकोज और ग्लैक्टोज हो। अब एल यहाँ पर आ गया तो समझ लो बीच में आपको बताया यहाँ पर क्या होगा, ग्लैक्टोज होगा और एक ग्लूकोज होगा, सिंपल। इसमें जब जी एफ आ जाए, जी एफ एस, तो आपको पता होगा कि भैया एक जी का मतलब तो ग्लूकोज होता है, एफ का मतलब फ्रुक्टोज हो गया, और एंड में जो बचा एस यानी कि सुक्रोज, ठीक है। तो ये जो आप चीज़ें आपको याद रखनी है, ये पूरा जो है वो मैंने ये एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर बताया हुआ आपको। अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, ये तो समझ लें सारे एमसीक्यूज़ मैंने एक अच्छे फॉर्म में लिखे हुए हैं, तो समझने की ज़रूरत है। शेप ऑफ वायरस ये आएगा, और ये देखो पोलियो का जो वायरस होता है ना, ये पोलियो का वायरस वो किस शेप का होता है। तो आज हम वायरस की शेप जो है वो मैं आपको ये बता रहा हूँ। पोलियो का जो वायरस होता है वो स्फेरिकल शेप में होता है। स्फेरिकल शेप आपको ये ऊपर नज़र आ रही होगी, ये इस तरीके से होता है। बेसिकली ये आपने कभी देखा कि वो पानी का आप जो है वो एक बूंद जो है वो आप टपकाएँ ऊपर से नीचे। अब जो बूंद गिरेगी तो वो किस शेप में गिरेगी, वो स्फेरिकल शेप में ही गिरती है बेसिकली, उसी को हम कहते हैं स्फेरिकल शेप। और इसी शेप के वायरस को हम कहते हैं पोलियो का वायरस। तंबाकू मोसिक जो है वो उसका शेप कैसा होता है वायरस का, भैया रोड शेप होता है। रोड शेप आपके सामने ऊपर नज़र आ रही है। बैक्टीरियोफेज वायरस का शेप कैसे होता है, टेडपोल शेप होता है। और ये देखो ये नीचे बैक्टीरिया है और ऊपर क्या है, ये इसको कहते हैं वायरस। तो दोनों को कंबाइनली क्या हो गया, ये कौन सा वायरस हो गया, बैक्टीरियोफेज वायरस। और ये शेप को पूरा क्या कहेंगे, टेडपोल शेप। तो ये तीनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। अब देखो भाई यहाँ पर आ गया मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, वो है कि ये बीमारी हैं सारी, ठीक है। और ये वायरस के किन वायरस से हो रहा है। देखो कोल्ड, कोल्ड यानी कि मतलब सर्दी वगैरह लग जाती है, नमूनिया वगैरह हो जाता है, तो वो किस वायरस से होता है, कैसे होता है। तो भैया वो रीनो वायरस की वजह से होता है, आपकी बॉडी के अंदर ये वायरस चले जाता है। डेंगू जो है वो बेसिकली, डेंगू आपको पता है कि भैया एक मच्छर के काटने से होता है। एक ब्लैक कलर का मच्छर होता है, तो उस मच्छर के अंदर क्या होता है भैया, आर्बो वायरस छुपा होता है, इसलिए आपको डेंगू हो जाता है। रेबीज़ का जो होता है वो भैया, रेबीज़ कौन सी बीमारी है, रेबीज़ भाई जब आपको कोई कुत्ता काट लेना, तो जब भी आपको कोई कुत्ता काटता है 14 इंजेक्शन कहते हैं ना वो पेट में लगते हैं, तो भाई वही होता है, वो रेबीज़ होती है। कुत्ते के जो मुंह के अंदर जो वायरस होता है वो राब्दो वायरस होता है। मीज़ल एंड मम्स, मीज़ल एंड मम्स भी एक बीमारी है जो कि स्किन के ऊपर बहुत सारे धब्बे, दाग वगैरह और क्या कहते हैं दाने वगैरह प्रोड्यूस हो जाते हैं, तो वो ये बीमारी है। और वो कैसे होती है भैया, वो पैरामाइक्सो वायरस जब आपकी बॉडी के अंदर चले जाता है, जब ये बीमारी होती है। अब देखो हेपेटाइटिस की बात करते हैं, तो हेपेटाइटिस
ए जो है ना, हेपेटाइटिस ए, वो कैसे होता है? हेपेटाइटिस ए जो होता है वो फेसिस की वजह से होता है, स्टूल की वजह से होता है। हेपेटाइटिस बी कैसे होता है भाई? वो ब्लड ट्रांसफ़र की वजह से होता है, ठीक है ना। और हेपेटाइटिस सी जो होगा वो मदर टू चाइल्ड होगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब देखो, जहाँ तक बात है फाइलम्स की ना, तो फाइलम्स जो आते हैं पेपर के अंदर वो हर फाइलम आपसे पूछे नहीं जाएंगे, सही है। तो ये रूल है बाकायदा एमकेट का कि भैया कुछ चंद फाइलम इंपॉर्टेंट की क्लासेस और उसकी टाइप पूछी जाएंगी। जैसा कि मैंने आपको जितने भी फाइलम अभी मैं करवा रहा हूँ, ये तमाम कुछ ना कुछ पूछे गए हैं और ये आने वाले वक्त में आने वाले एमकेट के अंदर ज़रूर आएंगे। तो अब देखो, इसकी एग्जाम्पल आपको इसी तरीके से जो है वो बना के याद रखनी है आपको। फाइलम आपके पास मौजूद है, ये भी इम्पोर्टेंट है, फाइलम नेमलथेलमिंथिस, ठीक है। तो ये कैसा होता है बेसिकली? ये बेसिकली एक टेप वर्म की शक्ल में होता है। टेप वर्म जो होता है वो आप देख सकते हो उसका ना, मतलब ये सेगमेंटेड होता है कुछ ना, ज़्यादा सेगमेंटेड नहीं होता है, छोटे छोटे दानों की तरह आप कह सकते हैं, डॉट्स की तरह होता है ये। तो अब देखो, ये मैं इसकी जो है वो हैं क्लासेस हैं वो क्या है, देखो ये राउंड वर्म हो गया इसका। तो राउंड वर्म कैसा होता है? ये इस टाइप का होता है, ये कीड़ा बेसिकली इसको कहते हैं। और ये जो होता है एनसाइक्लोस्टोमा, इसको हम हुक वर्म भी कहते हैं। तो ये हुक वर्म इस टाइप का होता है। तो ये दोनों नाम जो है वो कन्फ्यूजन के तौर पे क्रिएट किए जाते हैं, आपको दोनों नाम याद रखने हैं एक तरह से, सही है। अब देखो, बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट फाइलम की, वो है फाइलम एनेलिडा। तो फाइलम एनेलिडा तो आपको पता ही है भाई, वो सेगमेंटेड वर्म होता है, उसके बीच के अंदर सेगमेंट बने हुए होते हैं इस टाइप के ना, नज़र आ रहा है आपको, ये सेगमेंट होते हैं, इसलिए उसको हम एनेलिडा कहते हैं। और याद रखें, ये एक ऐसा फाइलम है जिसके अंदर ब्लड जो होता है वो क्लोज टाइप होता है, ठीक है ना, खून पाया जाता है इसके अंदर भाई, एनेलिडा के अंदर, ये सही है। और ये क्लोज टाइप बेसिकली होता है, ओपन टाइप नहीं होता। ओपन टाइप आर्थ्रोपोडा के अंदर होता है और उसके अंदर जो है वो ब्लड नहीं बल्कि हीमोलिम्फ प्रेजेंट होता है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। एक्सक्रीशन देख लेते हैं भैया, नेफ्रिडा के ज़रिए एक्सक्रीशन होती है एनेलिडा के अंदर। क्लासेस किस तरह याद रखनी है? 3 आप इस तरह से बना लेंगे और इसकी क्लासेस यही 3 बस याद रखेंगे, यही पूछी जाती हैं। पॉलीकीटाई जो है आप एग्जाम्पल के तौर पे सबीला और नेरीज को याद रखेंगे। नेरीज की देख लें शेप किस तरह होती है। और ये जो है बेसिकली मैरीन एनिमल्स कहलाते हैं ज़्यादातर ना, समंदरी इलाकों में, समंदरी पानी के अंदर पाए जाते हैं ये। ओलिगोकेटाई का देखें आप, अर्थवर्म बेहतरीन एग्जाम्पल है। अर्थवर्म ऐसा सेगमेंटेड होता है, इसकी जो लोकोमोशन होती है आपको पता होगा, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल होती है, ये भी याद रखें अर्थवर्म की। हीरोदीनिया, तो हीरोदीनिया में थोड़ा ऐसे कर लेता हूँ, कैसा होता है देखें, ये सकिंग टाइप होता है, इसको हम लीच कहते हैं बेसिकली ना, लीच। ये खून पीने का काम करता है, इंसानों का भी खून पी सकता है, किसी जानवर का भी खून पी कर जो है अपनी न्यूट्रिशन हासिल कर सकता है। तो बेसिकली हीरोदीना जो है वो लीच कहलाता है। और ये आप देख सकते हैं एनिमल कैसा है, यहाँ से सक करता है ये ठीक है, सकिंग लिखा हुआ है। ये भी बेहद इंपॉर्टेंट जो है वो क्लास है मैमेलिया। तो ये भी आप देख लें फाइलम, इसकी जो है वो क्लासेस क्या हैं, देखो 1 2 3 क्लासेस हैं। और बेसिकली इंसान इसी क्लास के अंदर आते हैं, जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं हमारे। तो प्रोथेरिया एक ऐसी क्लास है जिसको हम मोनोट्रिम्स भी कहते हैं। ये भी एमसीक्यूज़ में आता है कि प्रोथेरिया का दूसरा नाम क्या है, तो प्रोथेरिया का दूसरा नाम मोनोट्रिम्स है, सही है। अब देखो यहाँ पर एग्जाम्पल में यहाँ पर जो दिया हुआ है डक बिल प्लेटिपस, तो ये इस टाइप का कुछ एनिमल होता है। आप सर्च करेंगे गूगल पे तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा, ये इस टाइप का होता है, इसलिए मैंने यहाँ बनाया हुआ है। तो ये काफ़ी जो है वो इसकी एक एग्जाम्पल है और ये काफ़ी दफ़ा पूछी गई है। मेटाथीरिया जो उसको हम पाउच मैमल भी कहते हैं बेसिकली, और इसकी एग्जांपल कैंगरू, कोला, बेयर। अब देखो कैंगरू में जो उनके जो बेबीज़ होते हैं, बच्चे होते हैं, वो उनके पेट के अंदर होते हैं, थैले के अंदर होते हैं, सही है। तो इसलिए इसको पाउच मैमल कहते हैं, एक पाउच के अंदर होते हैं उनके बच्चे। और यूथीरिया से आपको पता है प्लेसेंटल मैमल, यू जो निकला है वो ट्रू से निकला है बेसिकली, ट्रू से मुराद यानी कि ट्रू प्लेसेंटल। तो और इस तरह से आप याद रखते हैं, मैं यानी कि मैं अपने, और यू यानी कि ट्रू मीन्स मैन। तो यूथीरिया जो होते हैं वो प्लेसेंटल मैमल्स कहलाते हैं, जिसकी एग्जांपल मैन हो गई, हॉर्सेस हो गए, काउज हो गई, बैड हो गए। और बैड याद रखें चिमकादर जो होते हैं वो फ्लाइंग मैमल होते हैं, सही है ना, ये मैमल होते हैं, मैमल। अब देखो एक ये डायग्राम आ जाती है पेपर के अंदर, एमसीक्यूज़ के अंदर, इसको आपको लेबल करके एमसीक्यूज़ में टिक करना होता है। देख लो शॉर्ट से डायग्राम है आपकी नाक की ना, नोज़ की। तो ये जो ऊपर का हिस्सा जो होता है वो इंटरनल नोस्ट्रल कहलाता है,
बीच का हिस्सा जो होता है नसल कैविटी कहलाता है, और ये जो नीचे का हिस्सा होता है इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल नोस्ट्रिल। ठीक है, कभी कभी बीच में इस तरह करके हाईलाइट कर दिया जाता है, पेपर में डायग्राम दे दी जाती है, तो आपको बताना होता है ये वाला हिस्सा कौन सा है, ये दोनों हिस्से दे दिए जाते हैं। तो ये बच्चे भूल जाते हैं भैया ये बीच का हिस्सा नसल कैविटी कहलाता है। अच्छा, ये जो है वो प्रोटोज़ा की ये जो भाई बहुत ही दफ़ा पूछी गई हैं, हर साल पूछी जाती हैं, इस दफ़ा भी पूछी जाएंगी। अच्छा, ये इसको घबराना नहीं है आपको। ये जो है वो रट्टा लगाने का भी एक टेक्निक होती है, तो वो टेक्निक जो है वो मैंने यहाँ नीचे मेंशन की हुई है। सही है, तो ये देखो टेक्निक क्या है, पहले तो मैं आपको बताता हूँ। आपको ये जो है वो टेक्निक याद रखनी है, FS CSS होता है ना, CSS करते हैं लोग, एग्ज़ाम होता है कॉम्पिटेटिव, तो ये याद रखना है CSS। FS लिख दिया आपने, FS और CSS। तो देखो F आपको इस तरह याद रखना है, F नीचे उसका आ गया ET, S से मुराद A, C से मुराद बॉब, फिर S से मुराद A, फिर S से मुराद M। तो ये आपको बिल्कुल इसी तरीके से आपने ये याद रख लिया तो आप ये ऑटोमेटिकली सारे नाम याद रख लेंगे। अच्छा, अब कैसे, देखो F का मतलब होता है फ्लैजिलेटा। सही है, और ये जो ET है ना, इसकी ये क्या हो गई, एग्जाम्पल्स हो गई। तो E जो है वो यूग्लिना को कहते हैं, और T आ गया ट्राइपोनोसोमा। यहाँ देख लो भाई, ऊपर ये गिवन है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर S का मतलब होता है, S का मतलब होता है सर्कोडीना, और इसकी जो एग्जांपल है वो A यानी कि एमोबा। ठीक है, तो अब यहाँ देख लो सर्कोडीना, एमोबा, पैरासाइटिक एमोबा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर C का मतलब बॉब, मतलब उसकी एग्जांपल है। C के कितनी एग्जांपल है, बॉब, यानी कि 3 वर्ड आ रहे हैं बॉब, इट्स मीन इसकी 3 एग्जांपल होंगी। अब यहाँ देख लो यहाँ पर बेलिंटिडम सिलियाटा, C का फॉर सेलियाटा, और ये BOP बॉप, ये आ गया 3 अल्फ़ा वर्ड, देखें बॉप आ गया। अब ये नाम आपको खुद ब खुद याद हो जाएंगे, बेलेटिटम, ओपिलीना, पैरामीशियम। एक दफ़ा आपने ये शुरू के वर्ड याद रख लिए तो नाम तो ऑटोमेटिकली जब भी MCQs में आते हैं तो वो पहले अल्फ़ाबेट से आप टिक लगा सकते हैं। तो ये इसी तरीके से जो है वो आप टेक्निक के ज़रिए ही आप MCAT को अच्छे से अच्छे कर सकते हैं। कोई भी महान रटर तो तू आगे इस तरीके से बढ़ नहीं सकता। तो अब यहाँ देख सकते हो आप एस जो है वो सोक्टोरिया, और S जो है वो A की एग्जाम्पल आ गए। तो सोक्टोरिया मीन्स एसेनीटा। सही है, अब यहाँ देखो S फॉर स्पोरोजा, और इसकी एग्जाम्पल है M फॉर मलेरिया पैरासाइट या मोनोसाइट, ये भी आप कह सकते हैं। तो ये आपने कितनी ईजी वे में याद करी। अब देखो भाई ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेस्कुलर और नॉन वेस्कुलर ना, तो इसको ये अच्छा ये भी जो है वो मतलब काफ़ी दफ़ा पूछा जाता है, और बहुत ही मतलब बच्चे समझते हैं यार कैसे याद रखें। तो इसके लिए मैंने जो है वो यहाँ पर ट्रिक यहाँ पर मौजूद आपके सामने, वो ये है। देखो यहाँ पर आ गया PSP-LS। तो PSP-LS आप देख सकते हैं, PSP एक पार्टी का नाम भी है। सही है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर P नीचे भी P है। अच्छा, ये जो नीचे लिखा है ये क्या है, इसकी एग्जाम्पल्स हो गई। ठीक है ना, P फॉर फिलोप्सिडा, उसके नीचे भी P है, इसमें उसकी एग्जाम्पल है P होनी चाहिए, यानी कि सिलोप्सिड्स। S फॉर स्फेनोप्सिडा, H फॉर हॉर्सटेल, उसकी एग्जाम्पल। P फॉर टेरोप्सिडा, नीचे F है, यानी कि आपको पता होगी कि इसकी एग्जाम्पल फंड्स हो गई। अब यहाँ पर L है, तो L फॉर आपको पता है कि लिकोप्सिडा, और नीचे C है, इट्स फॉर क्लबमोसिस। एज इज़ फॉर स्पर्मोप्सिडा, और स्पर्मोप्सिडा नीचे भी S है, यानी कि सीड प्लांट। तो बेसिकली एक MCQ इस तरीके से ही बनता है कि स्पर्मोप्सिडा को हम क्या कहते हैं, तो बेसिकली ये जो है वो फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं हम इसको ना। एक MCQ तो इस तरह बन गया, एक MCQ इस तरह बन गया कि ट्रैकियोफाइटा को हम क्या कहते हैं, तो ट्रैकियोफाइटा को हम वेस्कुलर प्लांट्स कहते हैं, और वेस्कुलर प्लांट जो होते हैं वो लार्ज प्लांट होते हैं बेसिकली, और बेरियोफाइट्स को हम नॉन वेस्कुलर प्लांट कहते हैं, और ये जो होते हैं बहुत स्मॉल होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे होते हैं, ये बहुत बड़े बड़े होते हैं। अब अच्छा ये जो आप एक दफ़ा देखेंगे ना इसको, तो आपको खुद ब खुद इसके ज़रिए याद हो जाएगा। नीचे आप ये इस तरह टैली करते रहेंगे और ये खुद ब खुद याद होता रहेगा, बस थोड़ी सी अक्ल की और समझने की ज़रूरत है। और ये देखो ये किस तरह याद हो भाई, ये सिंपल आपने लिख दिया यहाँ पर हम तो हम H फॉर आपको पता होना चाहिए हैपेटिका, A फॉर आपको पता होना चाहिए क्या एंथ्रोसिरोट। ठीक है, ये M आपको पता होना चाहिए मॉसी। अब सिंपल इसकी एग्जांपल आपको खुद याद हो जाएंगी। हैपेटिका वो आपको पता है लिवर वर्ड होती है, उसकी एग्जांपल। मॉसी क्या होता है, मॉसिस होती है,
एंथोसेरोटी की आपको पता है हॉर्न बॉट्स होती है। अब जब ये थोड़ा सा यहाँ पर इसकी एग्जांपल रट्टा मान लो, या जब आप देखते रहोगे बार बार देखोगे तो इसकी एग्जांपल ऑटोमेटिकली आपके जहन में हो जाएंगी, याद हो जाएंगी।